हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैट्स कॉर्नर। और इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे एनएसएसओ के बारे में, जो कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री मोस्टली जो मिनिस्ट्री है अपनी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसकी जो स्टैटिस्टिक्स विंग है, इसमें मेजर तीन पोर्शन आते हैं: सीएसओ, एनएसएसओ और कंप्यूटर सेंटर। तो अपन सीएसओ और कंप्यूटर सेंटर को पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में अपन जानेंगे जो एनएसएसओ है उसके रोल, डिवीजन और इनके जो पब्लिकेशन है, क्या क्या एक्टिविटीज कंडक्ट करवाती है एनएसएसओ। तो शुरुआत करते हैं अपन एनएसएसओ की हिस्ट्री से। एनएसएसओ एस्टेब्लाइज हुआ था 1950 में। ठीक है, 1950 में। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी आता है कि 1970 के अंदर ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जब अपनी मिनिस्ट्री नहीं हुआ करती थी मोस्टली, तो तब ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंडर में काम करना स्टार्ट किया। पहले कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर में काम करता था 1950 से 1970 तक। 1970 में ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंडर में आ गया। तो अब अपन चलते हैं कि एनएसएसओ का रोल क्या है। एनएसएसओ का रोल बेसिकली जो कंट्री के अंदर लार्ज सैंपल सर्वे है। अब लार्ज सैंपल सर्वे में क्या क्या आएगा? लार्ज सैंपल सर्वे में कौन कौन से सर्वे आएंगे हमारे? एक तो आएगा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे, डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे। इस टाइप के सर्वे, एग्रीकल्चर के सर्वे भी आ सकते हैं इसमें कुछ, जो यील्ड और एस्टिमेट प्रोडक्शन के। अर्बन फ्रेम सर्वे आ सकता है इसमें, जो किसी मतलब कि अब अपन कोई इंडेक्स से डिसाइड करते हैं, उसमें बेसिया डिसाइड करने के लिए अपने आपको एक फ्रेम चाहिए होती है। तो दिस टाइप वो अ, इस टाइप के फ्रेम्ड वाले टाइप के सर्वे को कंडक्ट करवाने के लिए अर्बन फ्रेम सर्वे कंडक्ट करवाती है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री टू असेस द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। बेसिकली एएसआई जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री होता है, इसके अंदर जो डेटा कलेक्शन का काम होता है वो एनएसएसओ का ही काम होता है। ठीक है, एंटरप्राइजेस सर्वे टू फिल डेटा, रूरल प्राइसेज, प्राइस मॉनिटरिंग, जनरेटिंग वेरियस प्राइस इंडाइसेस। ठीक है, बेसिकली एनएसएसओ का काम डेटा कलेक्शन का काम भी होता है, और साथ में जो लार्ज सैंपल खुद के जो इंडिविजुअल सर्वे होते हैं। एक जो एनएसएस राउंड होता है उसमें नेशनल सैंपल सर्वे, जो भी करंटली 79th राउंड चल रहा है, उसमें जो सैंपल सर्वे, उसका जो डेटा कलेक्शन होता है, और जो एनएसएसओ के राउंड होते हैं वो भी एनएसएसओ के द्वारा ही कंडक्ट किए जाते हैं। तो और इसका एक फेमस, बहुत ही फेमस पब्लिकेशन है, एक तरह से जर्नल है, ये है सर्वेक्षणा। ये सर्वेक्षणा इसकी सर्वे कोऑर्डिनेशन जो डिवीजन है उसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। अब अपन इसका इंडिविजुअल एक एक डिवीजन के बारे में फोकस करके वो करते हैं। तो एनएसएसओ के अंडर में चार डिवीजन है: सर्वे डिजाइन और रिसर्च डिवीजन, एसडीआरडी, एफओडी, डीपीडी, एसईडी। आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखो: सर्वे डिजाइन रिसर्च डिवीजन एसडीआरडी, फील्ड ऑपरेशन डिवीजन एफओडी, और डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन डीपीडी, और सर्वे कोऑर्डिनेशन डिवीजन एसईडी। अब अपन अब आप अपनी लास्ट ईयर की एनुअल रिपोर्ट में देखोगे तो एफओडी का हाँ, जो डीपीडी है इसका नाम डी क्यू ए डी कर दिया था, डेटा क्वालिटी एश्योर डिवीजन। ठीक है, लेकिन अभी इसका रिसेंट में इसका नाम वापस डीपीडी कर दिया है। तो आपको नाम चेंज से ज्यादा उतना नहीं है, आपको बेसिकली कौन सी डिवीजन क्या काम करती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी नाम तो चेंज होते रहते हैं। अब सर्वे कोऑर्डिनेशन डिवीजन, इसका नाम पहले कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन था। अ, इसका नाम सीपीडी था, कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन। अब हुआ क्या, जब सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज किया गया तो सीएसओ के अंदर भी कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन था, और इसके अंदर भी कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन था। तो इसका नाम सर्वे कोऑर्डिनेशन डिवीजन कर दिया, एससीडी कर दिया। तो अब अपन चलते हैं एसडीआरडी पे। जैसा कि सर्वे डिजाइन और रिसर्च डिजाइन, जैसा कि इसके नाम में ही है,
कि बेसिकली SDRD डिवीजन, इसका काम होता है सर्वे को डिजाइन करना, प्लानिंग करना। जो हमारी सैम्पलिंग फ्रेम होती है, सैम्पलिंग डिजाइन होती है, कि प्लानिंग ऑफ द सर्वे, सैंपल डिजाइन, शेड्यूल ऑफ इंक्वायरी, और साथ में ट्रेनिंग ऑफ द फील्ड एंड डेटा प्रोसेसिंग पर्सनल ऑन सर्वे मेथडोलॉजी। कौन सी मेथडोलॉजी, एक तरह से सर्वे को डिजाइन करने वाली जो सारी चीजें की कौन सी मेथडोलॉजी यूज में होगी, सर्वे की रिपोर्ट प्रिपेयर करना, ये सारी चीजें इसमें वो आएंगी जो सर्वे डिजाइन और रिसर्च डिवीजन के अंडर में। अब एक ट्रिक बता देता हूँ मैं। जो SDRD, जो NSSO की 4 डिवीजन है, इसमें 2 का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और 2 का कोलकाता में है। एसडीआरडी इसका हेडक्वार्टर महालनोबिस भवन कोलकाता के अंदर है, ठीक है। और एक जो DPD आती है, उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, लेकिन साथ में सब ब्रांचेज और हैं उसकी। तो अपन चलते हैं FOD पे। FOD सबसे अपने जब तक सारी डिवीजन पढ़ी है, उसमें FOD सबसे बड़ी डिवीजन है, क्योंकि इसमें फील्ड का काम होता है और इसमें नंबरों पे एम्प्लॉयज भी ज्यादा होते हैं सबसे। एफओडी का काम क्या होता है? एफओडी का काम यही होता है, डेटा कलेक्शन का। अब FOD के डेटा कलेक्शन के बारे में अपन जानेंगे कि इसके कितने सेंटर बने हुए हैं, और कितने सब सेंटर बने हुए हैं। साथ में FOD किस किस चीज का डेटा कलेक्शन करती है? अब डेटा कलेक्शन उन्हीं चीज का करती है, अगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड साइको इकोनॉमिक्स और साइको इकोनॉमिक सर्वे होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स से और इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स से, और जैसे अभी मेडिकल वाले से जो आयुष सर्वे है उससे, या डेप्थ एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे से। तो इन सर्वे में डेटा कलेक्शन जो फील्ड का काम होता है, ये FOD डिवीजन करती है, ठीक है। अगर हम इसे एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स फील्ड में बात करें, तो जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे होता है, यील्ड एस्टिमेशन सर्वे होता है कि कितना प्रोडक्शन होगा, कैसे होगा। तो इन सब चीजों के लिए ये जो डेटा कलेक्शन का काम होता है, ये FOD डिवीजन करती है। अर्बन फ्रेम सर्वे वही है कि हर जो इंडेक्स नंबर होते हैं, उनका जो बेस ईयर होता है वो अपडेट किया जाता है। उसके लिए भी सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं कि क्या इनका वेटेज होगा, कौन सी कमोडिटीज का कितना वेट होगा। तो उस हिसाब से जो सर्वे होते हैं, वो अर्बन फ्रेम सर्वे भी इसी के द्वारा FOD डिवीजन होती है, इसी के द्वारा इनका डेटा कलेक्ट किया जाता है। इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स में ASI आएगा, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री आएगा बस। ये आपको याद नहीं रखना है, आपको याद बस नॉर्मल चीजें रखनी है कि इसका काम डेटा कलेक्शन का है। अब इसमें एक ट्रिक है कि इसके जो 6 जोनल ऑफिस है, ठीक है, 6 जोनल ऑफिस है, वो कहाँ कहाँ पे है? 6 जोनल ऑफिस, एक तो है NKB, ठीक है, N फॉर नागपुर, K फॉर कोलकाता, और B फॉर बेंगलोर या बेंगलुरु, ठीक है। नागपुर, बेंगलुरु, कोलकाता। और बाकी जो है FOD, एक FOD का ऑफिस है JLJ, JGL जयपुर, और L फॉर लखनऊ, और G फॉर गिरिध, नहीं, G फॉर गुवाहाटी, ठीक है। ये इसके 6 जोनल ऑफिस है। बाकी इसके 54, अभी रिसेंट में 54 रीजनल ऑफिस है। अब रीजनल ऑफिस एक दो इंक्रीज भी होते रहते हैं, इसलिए आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे कि कभी किसी छोटे ऑफिस को रीजनल ऑफिस बना दिया, अपग्रेड कर दिया, तो ये वाली चीजें नहीं पूछी जाएंगी। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली एंड फरीदाबाद में है। अब जो थर्ड आएगा, इसका हेडक्वार्टर वापस से कोलकाता आ जाएगा, और फोर्थ का दिल्ली आ जाएगा, सभी कोऑर्डिनेशन डिवीजन का। तो जो डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन है, अब आते हैं थर्ड डिवीजन पे। डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन जो आप एनुअल रिपोर्ट में पढ़ोगे, इसका नाम है DQAD,
हाल ही में इसका नाम वापस चेंज हो गया है, डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन कर दिया है। और इसके हेडक्वार्टर एक तो कोलकाता में है ही हेडक्वार्टर, इसके साथ में इसकी जो ब्रांचें हैं अहमदाबाद, और जो NKB वाली मेरी वो है ना ट्रिक, NKB, ये दोनों में अप्लाई होगी। N फॉर नागपुर, K फॉर कोलकाता, K फॉर कोलकाता एंड B फॉर बेंगलुरु। ठीक है, तो ये जो NKB है यहाँ पे तो दोनों के हेडक्वार्टर है, DPD और FOD, जो फील्ड ऑपरेशन डिवीजन है और डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन है, इन दोनों के हेडक्वार्टर है। अब ऊपर वाले में जे जे JGL था, और इसमें ये DG है। A फॉर अहमदाबाद, दिल्ली और गिरिध। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन हाँ पूछा जा सकता है अभी, क्योंकि ये जोनल ऑफिस है, बहुत टाइम से बनते हैं, तो जो करंट चेंज होने वाली चीजें कम पूछी जाती हैं, लेकिन हाँ ये पूछा जा सकता है। डेटा प्रोसेसिंग का जो डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन है, इसके नाम से ही है कि डेटा प्रोसेसिंग का काम क्या है। प्रिपरेशन ऑफ सैंपल लिस्ट, टेबुलेशन, सॉफ्टवेयर अपडेट करना, डेटा को एंट्री करना, यही सारी चीजें। प्रिपरेशन ऑफ डायरेक्टरी एंड मल्टीप्लायर फाइल फॉर एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर, टेबुलेशन ऑफ वैलिडेट डेटा एज पर अप्रूव्ड टेबुलेशन प्लान। तो बेसिकली जो डेटा को प्रोसेसिंग करने वाला काम है वो ये काम करती है, डेटा को टेबुलेट करने वाला, ये सारी चीजें। और जो लास्ट डिवीजन है सर्वे कोऑर्डिनेशन डिवीजन। अब सर्वे कोऑर्डिनेशन डिवीजन का एक तो यही है कि जो सारी मिनिस्ट्री, सारे डिपार्टमेंट हैं, दूसरे सारी डिवीजन है, उनकी जो एक्टिविटीज है उनको कोऑर्डिनेट करना। और अगर उनको किसी दूसरी मिनिस्ट्री की हेल्प चाहिए तो उनके बीच में कोऑर्डिनेट करना और उनसे इंफॉर्मेशन शेयर करना। एक तो ये हो गया। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली ये पूछा जाता है कि इसका जो ये जो सर्वेक्षण है, ये जो सर्वेक्षण है इसका जर्नल है, ये एक तो बाई एनुअल है, साल में 2 बार निकलता है। ठीक है, बाई एनुअल है सर्वेक्षण, यहाँ मैं लिख देता हूँ। बाई एनुअल है, पहला मार्च के अंदर पब्लिश होता है, और सेकंड इसका सितंबर में पब्लिश होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या पब्लिश होता है, बेसिकली जो गवर्नमेंट के द्वारा जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, उस पे जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं या जो इंडिविजुअल होते हैं, जैसे कि आप जो मास्टर्स के स्टूडेंट होते हैं या PhD के स्टूडेंट होते हैं, तो वो इसके ऊपर डेटा एनालिस करके कुछ अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। इसके लिए इस पर्पज से स्टार्ट किया गया सर्वेक्षण, कि सर्वे से जो डेटा कलेक्ट किया जाता है उस पे जो मिनिस्ट्री के एम्प्लॉय हैं वो तो डेटा एनालिसिस या जो तो आउटपुट निकालेंगे वो तो निकालेंगे ही, उस डेटा पे जो अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं, जो दूसरे इंडिविजुअल लोग हैं या जो किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, तो वो अगर उसका एनालिसिस करके उनको देते हैं और कुछ आउटपुट निकाल के देते हैं जो सोसाइटी के लिए मीनिंगफुल हो, काम आए, तो वैसे वाले जो पेपर पब्लिश होते हैं, जो उन उन मिनिस्ट्री का ही डेटा होता है, वो वाले इसमें पब्लिश होते हैं। अभी इसका 112th एडिशन अभी रिलीज हुआ है इसका, और साल में 2 बार होता है, तो ये आगे पीछे चलता रहता है। ठीक है, बाकी इसकी और कोई यही है कि लाइजनिंग विद अदर, और कोई एक्टिविटीज है नहीं। कोऑर्डिनेशन पब्लिकेशन डिवीजन का जैसा सारी चीजें इसमें लिख दी हैं, इसमें आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर मैं इन्हीं चीजों को बोलूंगा, बार बार रिपीट करूंगा, तो आपको लगेगा कि ये तो अगर पढ़ने के लिए इस पे आया हूँ तो फिर ऐसे पढ़ के बता देता। लाइजनिंग विद अदर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑन वेरियस मैटर कंसर्निंग NSSO, प्रोवाइडिंग द टेक्निकल एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट टू DG CEO NSO। यही है कि अगर सर्वे से रिलेटेड किसी को गाइडेंस चाहिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए, तो ये प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, इस NSSO की वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।